एवरीवन। आज मैं आप लोगों को उष्णकाल में श्री ठाकुर जी के लिए पंखा हम घर पर किस तरह से बना सकते हैं वो बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो अभी ये जो हार्ड कार्डबोर्ड है उसको मैं कट कर रही हूँ। ये जो आप शेप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी पहले से ही कट किया हुआ है। तो अब हम इसको ड्रॉ करके इसके बाद हम कट करेंगे। ये एक बॉक्स है, उसमें जो ये मटेरियल है वो पतला है, मतलब कार्डबोर्ड जिस तरह से, तो उसको भी हम कट कर लेंगे। अब मैं ये पिंक कलर मतलब गुलाबी कलर का जो ये कॉटन का मटेरियल है, फैब्रिक है, उस पे भी ड्रॉ कर रही हूँ और अब हम इसे भी कट कर लेंगे। और इसमें मैं कहीं भी स्टिचेस वगैरह नहीं करने वाली हूँ, नहीं तो मैं हर बार वैसा ही करके दिखाती हूँ, पर इस बार हम ये फेविकॉल या ग्लू की हेल्प से ही सब कुछ चिपकाएंगे। ये जो गुलाबी कलर का ये कॉटन है उसे हम ये इस तरह से चिपका रहे हैं। इसमें कहीं क्रीज ना रह जाए उस तरह से हम इसे लगाएंगे। अब इसके ऊपर फिर से ये फेविकॉल लगाएंगे। अब ये पिंक कलर की वो भी फैब्रिक का ही मटेरियल है, वो पहले से ही मैंने ये कट कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से चिपकाएंगे। आप चाहे तो सुई धागे से पहले सिलाई करने के बाद इस तरह से चिपका भी सकते हैं, पर मैं डायरेक्ट चिपका रही हूँ। तो ये डायरेक्ट चिपकाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर बाद में धीरे धीरे हो गया। शांति से करना होता है तो हो जाएगा, इसमें हड़बड़ी से कुछ नहीं होता है। अभी ये बीच बीच में थोड़ी बाहर से आवाज आ रही है। अब इसके ऊपर भी फिर से फेविकॉल लगाया। अब ये जो कॉटन की बॉर्डर है वो मैं फेविकॉल से ही चिपका रही हूँ। ये इस पूरी की पूरी इसे ही चिपकाएंगे, ये कहीं भी सुई धागा नहीं लेंगे। ये पेपर की तरह जल्दी जल्दी चिपकता नहीं है, कॉटन है इसीलिए थोड़ी देर होगी। अब ये जो हमने पहले से ही कट किया हुआ था ना, उसे भी इसे पीछे लगा देंगे। और आप चाहे तो आपके पास अगर कैनवास हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छे से ही दिखेगा, उसका फिनिशिंग भी अच्छा होगा। अब ये जो पंखा की नीचे की वो डांडी ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वो आप ये पेंसिल में दिखा रही हूँ, आप इसकी हेल्प से इस तरह से भी कर सकते हैं। पर मैंने तो ये जो मेरे पास स्टिक थी ना, तो मैंने 3 स्टिक ली जिससे थिकनेस बढ़ जाए, और थ्रेड से पहले इस तरह से लपेट लिया है। और अब मैं ये ग्लू लगा रही हूँ। इसके ऊपर हम कॉटन मटेरियल लपेटेंगे। अगर कॉटन ना पसंद आए तो आप जो हम श्री ठाकुर जी के लिए पाग कुले जोड़ वो सब बनाते हैं ना, गोटी पाग वो बोलते हैं, तो वो मटेरियल भी अच्छे से होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कड़क होता है, तो वो भी लगाने में अच्छा रहेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। बीच बीच में हम फेविकॉल लगाते जाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ये पंखा की नीचे की जो स्टिक होती है ना, वो अब हमारी रेडी होने जा रही है। अब ये लास्ट वाला पोर्शन है, तो इसे अच्छे से चिपकाएंगे ताकि ये खुल ना जाए, नहीं तो हमारी पूरी की पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब ये भी चिपक गया है। अब ये पंखे का ऊपर का भाग है, इसे हम स्टिक नीचे के जो स्टिक होती है उसके साथ हम ऐसे फिट करेंगे।
ये थोड़ा सा कार्डबोर्ड है उसे बेंड कर दिया है, फिर भी थोड़ा ऐसा लग रहा था कि नहीं चिपकेगा, तो मैंने ये पीछे से ये सपोर्ट दिया है, वो भी कार्डबोर्ड का ही है। अब इसके बीच में थोड़ा खालीपन लग रहा है तो हम इसमें कुछ लगाएंगे। ये ग्रीन कलर का जो फैब्रिक है वो मैं लगा रही हूँ। इसके ऊपर मैं सोच रही हूँ छोटा सा मोती लगा दे। अभी भी कुछ कम लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है, तो मैंने यहाँ देखो, आप देख रहे हैं वीडियो में, ये मोती लगा दिए हैं। ये डायरेक्ट ये जो मोती धागे में पिरोए हुए होते हैं ना, वैसे ही फेविकॉल लगा के डायरेक्ट वो पूरे की पूरी लाइन ही लगा दी है। तो देख लीजिए, अब हमारे श्री ठाकुर जी के लिए पंखा रेडी है। अब मैं आप लोगों को दूसरा भी दिखाऊंगी। तो वो उसमें मैंने कैनवास लिया है, कैनवास से किया है वो पंखा। देख लीजिए, ये सिर्फ कैनवास का है। आपको फैब्रिक पेंट आता हो तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, पर मुझे वो नहीं आता है, तो मैं कैनवास में थोड़ा कुछ करने की ट्राई कर रही हूँ। और ये पंखा जो हम बना रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा मैं अलग सा शेप देने की सोच रही हूँ, तो देखते हैं किस तरह से बन के आता है। देखो, ये कट करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। ये क्यों ऐसा किया है वो आप बाद में आपको पता चल जाएगा। और ये अलग से एक वो क्या, अभी मैंने वो जो बॉक्स दिखाया था ना, उसमें से ये कट करके वाइट ये कार्डबोर्ड जैसा है वो लिया है, तो पीछे सपोर्ट के लिए रख दिया, क्योंकि ऐसे ही कैनवास तो नहीं चलेगा, इसीलिए ये सपोर्ट के लिए रखा है। अब ये थोड़ा सा वाइट इतना अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ मेल जैसा दिख रहा था, तो मेरे पास वाइट कलर था तो मैं वो कर दिया है, इसमें पेंट कर दिया। आप वैसा ना करना चाहे तो वाइट फैब्रिक भी लगा सकते हैं। अब मैं इजी सा कुछ बना रही हूँ कि जो झटपट से हो जाए। ऑलरेडी वीडियो में एक दिन तो मैं लेट हो ही गई हूँ। तो ये छोटी छोटी कली जैसा मैं बना रही हूँ, सिंपल सा। और ये स्केच पेन है जो शायद सबके पास होती है, तो इससे भी आप पेंटिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो फैब्रिक का ही पेंट चाहिए, वो ही चाहिए। ये क्योंकि कैनवास है, इसके ऊपर बहुत अच्छे से हुआ। ये पंखे हम उष्णकाल के लिए कर रहे हैं, तो लाइट कलर ही का ही यूज किया है, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं किया है। ये हमारा हल्का हल्का पेंटिंग रेडी है। और स्टिक तो मैंने अगले में दिखाई दी कि किस तरह से बनाते हैं। तो अब यहाँ भी हम ये ग्लू लगा देंगे, और इसको अब आपको पता चल गया ना कि ये शेप क्यों किया है। अब देख लीजिए, इसे हम इस तरह से स्टिक में लपेट लेंगे और अच्छे से ग्लू लगा के चिपका देंगे। अब ऐसा तो नहीं रहने देंगे, इसीलिए हम पूरी की पूरी बॉर्डर लगाएंगे। तो उसमें जो लगाई थी उस हिसाब से नहीं, इसमें कुछ नया किया है। ये इतने दोनों मैंने इजी बताए हैं कि छोटा बड़ा हर कोई बना सकेगा। और ये ऊपर जो लगाया तो उसके बाद ये नीचे का थोड़ा सा सिंपल लग रहा था, तो मैंने नीचे भी इस तरह की गोल्डन पट्टी जो मेरे पास थी वो मैं लगा रही हूँ। वैसे उष्णकाल में ये गोल्डन पट्टी नहीं आती है, पर जब वो उत्सव होते हैं तब हम इस तरह के पंखे धर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने ये किया है। तो आप देख लीजिए आपको पसंद आया कि नहीं, और कितने इजीली बनाए हैं कि हर कोई बना पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।